माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग मई महीने के भक्ति करते हुए आज माता मरियम के विषय में, माँ हमारी मध्यस्थ है, स्वर्गीय मध्यस्थ है। माता मरियम कैसे हमारे मध्यस्थ है, इसके विषय में आज सीखेंगे। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 में लिखा है, केवल ईसा मसीह एकमात्र मध्यस्थ है। यदि ईसा मसीह एकमात्र मध्यस्थ है तो माता मरियम कैसे मध्यस्थ बनी? क्यों कैथोलिक लोग माता मरियम से सहायता मांगते हैं? केवल कैथोलिक लोग नहीं, अनेकों लोग, इवन गैर क्रिस्तीय लोग भी माता मरियम में विश्वास करते हैं, उनकी सहायता मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन दुख की केवल एक ही बात है, क्रिस्तीय लोगों में कुछ लोग जो शैतान के वश में पड़ करके, पाषंडता में पड़ करके माता मरियम की निंदा करते हैं। माता मरियम को मध्यस्थ या मीडियाट्रिक्स क्यों कहते हैं? ये एक डॉक्मा नहीं है, विश्वास सत्य के रूप में घोषणा नहीं किया, लेकिन कलीसिया आदिम काल से माता मरियम के इस मध्यस्थ को स्वीकार करते आए। माता मरियम के समान अनेकों संत जन जो स्वर्ग में हैं, उनसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थ मांगते हैं। 1921 में 1921 में संत पापा बेनेडिक्ट 15वां ने माता मरियम को लिटर्जी में इसी उपाधि में मध्यस्थ के रूप में शामिल किया था। और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 969 में 969 के अंदर माता मरियम की इस मध्यस्थता के विषय में स्पष्ट रूप से सिखाता है। इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात, ईसा मसीह एकमात्र मध्यस्थ है। तिमोथी का पहला पत्र 2:5 मैंने बोला, एक ही मध्यस्थ, ईश्वर तथा मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ, वो प्रभु ईसा मसीह कर करके लिखा है। तो मरियम को क्यों मध्यस्थ बना रहा है? ईसा मसीह मुक्ति के लिए ईश्वर तथा मनुष्यों के बीच में एकमात्र मध्यस्थ है, अर्थात केवल ईसा मसीह के द्वारा ही संसार को मुक्ति मिल सकता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 4:12 में संसार में एक ही नाम दिया गया है, वो यीशु नाम है मुक्ति के लिए। क्या कारण है? केवल एक ही व्यक्ति, ईश्वर जो मनुष्य बन करके एक ही व्यक्ति ही अपने रक्त की कीमत पर मानव जाति का पाप का प्रायश्चित किया, अपने शरीर में पापों का प्रायश्चित किया, रक्त बहाकर मर करके पापों का प्रायश्चित कर मनुष्य को पाप से मुक्ति देने वाला संसार में एक ही व्यक्ति है, वो है यीशु क्रिस्त। इसका मतलब मुक्ति के लिए
ईश्वर के साथ हमारा मेल करवाने के लिए एक ही व्यक्ति मुक्ति का वो कार्य किया। इसलिए स्वर्ग का द्वार, प्रभु ने कहा मैं ही द्वार हूं उस भेड़शाला में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि उनसे होकर के ही हम वहां पर प्रवेश कर सकता है। इसका मतलब है मनुष्य का मुक्ति के लिए केवल एक नाम, वो क्रिस्त का नाम है। लेकिन उस मुक्तिदाता को इस संसार में लाने के लिए ईश्वर के लिए एक व्यक्ति मध्यस्थ बना, उसका नाम है मरियम। ईश्वर के लिए एक मध्यस्थ है। ईश्वर मनुष्य बनने के लिए, ईसा मसीह को मनुष्य बनने के लिए एक मध्यस्थ की जरूरत था, उसका नाम है मरियम। इन दोनों में फर्क समझ में आया होगा। मनुष्य का मुक्ति के लिए ईश्वर ने केवल यीशु को दिया है, उस यीशु के पास जाने के लिए ईश्वर ने मरियम को दिया है। इसका मतलब ईसा मसीह के उस मुक्ति कार्य है, उसमें सहभागी बन करके मरियम मध्यस्थ बन गया। दूसरी भाषा में यीशु के उस मध्यस्थता का सहभागी है मरियम। इसका मतलब पूर्ण मध्यस्थ ईसा मसीह, उस मध्यस्थता का सहभागी है मरियम। ये भी हम लोग बोल सकता है। उदाहरण के लिए केवल सूरज में प्रकाश है, सूरज से उस प्रकाश लेकर के चांद भी हमें प्रकाश देता है। जैसे एक दर्पण पकड़ो, सूरज का वो प्रकाश को दर्पण से हम लोग कहीं भी वो प्रकाश डाल सकता है। उसी प्रकार उस दर्पण का कार्य या उस चांद का कार्य माता मरियम करते हैं। अगली बात है, पवित्र बाइबल के अंदर इस मध्यस्थता को हम अनेकों जगहों पर देख सकता है। जैसे माता मरियम को संदेश सुनाने के लिए ईश्वर ने एक मध्यस्थ को पकड़ा, उसका नाम है गब्रिएल। गब्रिएल स्वर्गदूत ईश्वर की ओर से एक मध्यस्थ बन करके आया। अभी वो माता मरियम ईसा मसीह को जन्म लेने के लिए ईश्वर के लिए अगला एक मध्यस्थ बन गया। इसी प्रकार बाइबल के अंदर अनेकों लोग मध्यस्थ बनता हुआ हमें मिलेगा। जैसे एकमात्र मध्यस्थ ईसा मसीह कर करके लिखने वाला संत पौलुस, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 में एकमात्र मध्यस्थ ईसा मसीह बोलने लिखने वाला ये संत पौलुस स्वयं वाक्य 1 से लेकर के 4 तक क्या लिखा है? तुम सबसे पहले राजाओं, अधिकारियों, सब लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करो, अर्थात मध्यस्थ करो। तुम ईश्वर से उनके लिए, अपने अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए प्रार्थना करो। तुम मध्यस्थ बनो, क्योंकि ईश्वर चाहता है सबों का मुक्ति। उस मुक्ति के लिए एकमात्र मध्यस्थ है ईसा मसीह, अर्थात ईसा मसीह के उस मध्यस्थता, पूर्ण मध्यस्थता के साथ मिलकर के जो मध्यस्थ करने वाले लोगों को ही हम लोग संत लोग ये बुलाते हैं। संत लोगों से प्रार्थना मांगने का ये उद्देश्य है। काना के विवाह का उदाहरण हमेशा बोलता है। ईसा मसीह के पास जाकर के बोलने के लिए मरियम गई है। इसी प्रकार हम मां से कहते हैं, मां अपने बेटे से जाकर के बोलो। हमारी प्रार्थना से ज्यादा शक्तिशाली प्रार्थना धर्मियों की प्रार्थना में घों को चीर कर जाता है, ये बाइबल सिखाते हैं। इसका मतलब हमसे धार्मिक, अच्छा धार्मिक जीवन जीने वाले, जो क्रिस्त के लिए जी करके जो मरे, अपना प्राण अर्पित कर स्वर्ग में आज हमारे लिए मध्यस्थ बन करके है, उनकी प्रार्थना हमारे प्रार्थना से बढ़ करके, हमारी प्रार्थनाओं को उनके द्वारा प्रभु तक पहुंचाना। जैसे काना में समय नहीं आया, इसके बावजूद भी मां के आग्रह पर प्रभु ने चमत्कार दिखाया। ये एक जीवित उदाहरण बाइबल से है, माता मरियम का मध्यस्थता कितना शक्तिशाली है। अभी माता मरियम अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ के पास जाते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1
वाक्य 39 से 42 तक, वहां पर हम लोग देखते हैं माता मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु है। इसका मतलब यीशु को लेकर के मां मरियम एलिजाबेथ के पास गया और ये माता मरियम पवित्र आत्मा से भरा है, गर्भ में यीशु है। उनके प्रणाम सुन करके एलिजाबेथ और उनके गर्भस्थ बच्चा पवित्र आत्मा से भर गया। इसका मतलब ईश्वर की वो कृपा एलिजाबेथ और उनके गर्भस्थ बच्चे को मरियम के द्वारा मिलता हुआ, ये भी तो एक मध्यस्थता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 14, शिष्यों के साथ उनके बीच में माता मरियम भी उपस्थित रह करके प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए नोवेना प्रार्थना। इसका मतलब पेंतिकोस्त के पहले का ये नोवेना प्रार्थना लीड करने के लिए माता मरियम वहां थी। इसका मतलब प्रेरितों के साथ सबसे पहले मध्यस्थ प्रार्थना करने वाली एक मां को हम लोग वहां पर देखते हैं। यही कलीसिया की शिक्षा है। कैटेकिज्म 969 के अंदर, 969 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, माता मरियम आज भी अपने मध्यस्थता के द्वारा हमारे लिए विनती करते रहते हैं। ईश्वर के उस मुक्ति विधान हम पर पूर्ण होने के लिए वो मध्यस्थ करती है। लूमेन जेंसियम, वेटिकन काउंसिल का दस्तावेज LG लूमेन जेंसियम संख्या 62 के अंदर माता मरियम का उस मातृत्व एक मध्यस्थ के रूप में ईसा मसीह के साथ निरंतर रह करके विनती करने वाली के रूप में अपनी विनतियां प्रार्थनाएं अपनी योग्यता के कारण हमारे मुक्तिदाता यीशु के पास तक पहुंचाने वाली के रूप में वहां पर बताता है। मध्यस्थता का 3 लेवल्स को हम लोग उठा सकते हैं। सबसे पहले स्वर्गदूत गब्रिएल का संदेश को स्वीकार कर जो फियात हाँ जो कहना, मुक्तिदाता को इस प्रकार जन्म देने का मध्यस्थ बन गया। ईश्वर के बीच में मनुष्य पुत्र को ईसा मसीह को लाने का पहला मध्यस्थ मरियम बन गई। दूसरा, ईसा मसीह के दुख भोग के समय पर उनके क्रूस के नीचे उनके पीड़ा में सम्मिलित होकर के ईसा मसीह शरीर में पीड़ा सह रहे थे, माता मरियम वहां हृदय में मन में पीड़ा सहन कर रहे थे। इस प्रकार हमारी मुक्ति के लिए हमारी पीड़ा के समय पर भी हमारे साथ रह करके पीड़ा सहन कर हमें उससे छुटकारा देने वाली है। और तीसरा स्तर है, आज माता मरियम को स्वर्ग में उठा ले गई, वहां पर रह करके वो निरंतर हमारे लिए विनती करती है। कैटेकिज्म 969 में यही बता करके देता है। जैसे एक बच्चा सीधा पप्पा के पास जाए बगैर माँ से जाकर के बोलते हैं, माँ जाकर के पापा को रिक्वेस्ट करते हैं, ये हमारे घरों में साधारण होता है। उसी प्रकार हमारी ये माँ, प्रेमी माँ हमारे लिए निरंतर प्रभु से विनती करते हैं। इसलिए अनेकों चर्च फादर्स माता मरियम की इस मध्यस्थता को स्वीकार करते हैं। रोसरी प्रार्थना सबसे उत्तम मध्यस्थता का प्रार्थना है। मां मरियम के साथ बैठकर प्रभु ईसा मसीह के दुख भोग का, मुक्ति कार्य का 20 रहस्यों पर मनन चिंतन करते हुए अन्य लोगों के लिए, हमारे लिए भी हो, सारे संसार के लिए हम मां मरियम के साथ बैठ करके मध्यस्थ कर सकते हैं। हर एक प्रणाम मरियम के हाथ पकड़ करके मां से अनुरोध कर रहे हैं, मां हमारे लिए विनती करो, मां हमारे लिए विनती करो। हर एक प्रणाम मरिया
इसका मतलब है एक रोजरी प्रार्थना में हम लोग कम से कम 53 बार प्रणाम मरिया कहते हैं। माँ से हम लोग गिड़गिड़ा रहा है, माँ हमारे लिए विनती करो ना, हमारे लिए विनती करो ना। ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। रोजरी प्रार्थना करते हुए हमारी ज़रूरतों के लिए, अन्य लोगों की ज़रूरतों के लिए, संसार के लिए सब हमें रोज प्रार्थना करना है। माता मरियम की ये मध्यस्थता ईसा मसीह के मध्यस्थता को कमज़ोर नहीं कराता या अलग नहीं कराता है। मनुष्य को ईसा मसीह के उस मध्यस्थता के साथ जुड़े रहने के लिए मरियम का ये मध्यस्थता हमारा सहायक बनता है। माता मरियम कभी भी नहीं करने वाला, हाँ करने वाली है। इसलिए हमारे लिए हमेशा विनती करने के लिए तत्पर रहती है। हम लोगों को मालूम है माता मरियम से अनेकों प्रार्थना है, यादगार विनती हो, प्रणाम रानी प्रार्थना हो, ये सब बहुत पुराने प्रार्थना है। ये प्रार्थना जपते हुए माता मरियम की हम लोग मरियम से हम विनती कर सकते हैं, सहायता मांग सकते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हे हमारे मध्यस्थ मीडियाट्रिक्स माँ मरियम, जैसे तू काना में प्रभु के पास जाकर के कहा, उसी प्रकार हमारे पास दाकरस घटी है, प्रेम शांति का दाकरस कम में हो गया है। हमारे लिए विनती करना, हमारे परिवार के लिए विनती करना, हमारे जीवन साथी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए विनती करना। माँ हमारे हाथ पकड़ करके हमें चलाना, यीशु के पास तक हमें ले चलना। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।